पत्नी का बॉयफ्रेंड। रीना की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के सोहन से हो जाती है। सोहन के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में सोहन को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन रीना किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब रीना की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल भी आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त सोहन दूध लेकर कमरे में आता है और रीना यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी रीना गुस्से से सोहन से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर सोहन बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी ये कहता है, नहीं, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। रीना मन मारकर ही रह जाती है, क्योंकि रीना चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके। अब रीना को ससुराल में 4-5 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती थी और उधर सोहन की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। सोहन एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी रीना उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब सोहन और रीना की शादी को करीब 2 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे सोहन बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी रीना को कभी कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह रीना को खुद ही खाना डालकर देता था, मगर रीना उसके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती। रीना को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। सोहन जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही रीना भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और सोहन के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन सोहन की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो रीना ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर सोहन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से में रीना पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर रीना को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे ही लगी रहती हो। तब रीना कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने तो वापस घर लौटाया था मुझे। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि ये प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी रीना गुस्सा होकर कहती है, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है। तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी को भी नहीं देखा और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो।
तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 8 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 11 बजे तक पहुँच जाना। रीना कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 4 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर रीना अपने ससुराल पहुंचती है। रीना ससुराल पहुंचकर अपने पति सोहन और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। सोहन और उसकी माँ बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी रीना अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का रीना के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। रीना मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब सोहन दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी रीना से कहता है कि खाना खा लो। तभी रीना कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। सोहन बिना सवाल जवाब किए दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, यह लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है कि हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। रीना कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर सोहन चला जाता है। तभी रीना जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 4 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी न बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज न लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। रीना डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो न चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखे प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने के लिए लाया हूँ।
आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक रीना के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में रीना अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मेरे से शादी कर ली। और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई? यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रख कर न जाने कब सो गई, उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन रीना सुबह देर से जागी। तब तक उसका पति सोहन ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी, ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। मगर आज तो 5 किलोमीटर से भी दिखाई दे दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने को कहती है और खुद अकेले सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। सोहन उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं रीना ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वो अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंचती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह रीना से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने तुमसे कुछ कह दिया तो नहीं? दिया, उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे पति, आई लव यू फॉर एवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने सोहन का हाथ पकड़ के कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? तब रीना कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। सोहन रीना से कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तभी रीना सोहन से कहती है, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। यह कहकर वह उसके सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है जहाँ से वो अपने गंवार पति से कभी भी जुदा न हो पाए। तभी सोहन भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।